2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। एसआई भर्ती मामले में लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई हुई थी और अब जो अगली सुनवाई है वो 22 जुलाई को होने वाली है। लेकिन अब लगातार बंद कमरे में सुनवाई और कैमरा ट्रायल, आखिर कौन सा रहस्य छुपा है जो अब भी खुलना बाकी है? लगातार इस मामले में सुनवाई हो रही है। पिछली जो 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी उसमें एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने कई राज खोल दिए थे, क्योंकि जो सवाल हाईकोर्ट ने किया था कि आखिर जो एसओजी की तरफ से परीक्षा ली गई थी ट्रेनी एसआई की, क्या उसमें सिर्फ 50 अभ्यर्थी फेल हुए थे? उस पर तस्वीर साफ कर दी वीके सिंह ने। वीके सिंह ने यह कहा था कि यह सिर्फ जांच का हिस्सा था और इसमें जो सरकारी नौकरियां छोड़कर अभ्यर्थी आए थे वो अभ्यर्थी भी पेपर पढ़कर पास हुए हैं, यानी कि पेपर खरीदा और पेपर खरीद करके सरकारी नौकरी छोड़कर आए अभ्यर्थी भी उसमें शामिल थे। इसके साथ ही उन अभ्यर्थियों के भी ज्यादा नंबर आए जो कि पेपर पढ़कर पास हुए थे। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि आखिर कौन अभ्यर्थी जो है वो पेपर पढ़कर पास हुआ और कौन सा अभ्यर्थी इंटेलिजेंट था। जैसा कि लगातार सरकार हाईकोर्ट में यह दावा कर रही थी कि हम ईमानदार और फर्जी अभ्यर्थियों को अलग कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोर्ट में जो बयान सामने आ रहे हैं उस बयान को देख करके ये नहीं कहा जा सकता। एसओजी के एडीजी जनरल वीके सिंह ने कहा था, तो वीके सिंह के बयान के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि फर्जी अभ्यर्थी और ईमानदारी अभ्यर्थियों को अलग किया जा सकता है। लेकिन सरकार लगातार ये दावा कर रही है, क्योंकि सरकार ने जो पहले अपनी मंशा जाहिर की थी कि इस भर्ती को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि पीएचक्यू हो, चाहे एडवोकेट जनरल हो, एसओजी हो या फिर सरकार द्वारा गठित एसआईटी हो, तमाम लोगों ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी। लेकिन अब सरकार ने अपनी जो बात थी उससे पलट गई। अब यह कह रही है कि अभी फैसला करना, अभी भर्ती को रद्द करना प्री मैच्योर होगा। और इसके साथ ही लगातार ये भी कहा जा रहा था कि ज़्यादा दिन पहले पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन एसओजी का खुद का कहना है कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। एसओजी के जितने प्रेस नोट जारी हुए उसमें भी ये कहा गया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। ऐसे में भर्ती जो हुई है उसमें कई सवाल खड़े होते हैं और अब कौन सा जो रहस्य छिपा है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और आखिर इन लोगों ने क्यों बयान बदले, इसको लेकर भी हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। यानी पूरी जो सुनवाई चल रही है, पूरा मामला चल रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और लंबा समय हुआ, जब से जांच चल रही है, धरने प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, किरोड़ीलाल मीणा ने आंदोलन किए, तमाम अभ्यर्थियों ने आंदोलन किए, हनुमान बेनीवाल का आंदोलन लगातार पिछले 3 महीने से शहीद स्मारक पर चल रहा है। और लगातार हनुमान बेनीवाल भी यही मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए और आरपीएससी को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस पेपर में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होगा, क्योंकि अगली जो सुनवाई है वो 22 जुलाई को होने वाली है। हाईकोर्ट लगातार इस मामले में कंटिन्यू सुनवाई कर रहा है और इस मामले को निपटाना चाहता है कि आखिर ये लंबा जो मामला चल रहा है इसमें कई अभ्यर्थी जो हैं वो पीस रहे हैं, कईयों के साथ अन्याय हुआ है। लगातार ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, ये पेपर ज़्यादा दिन पहले लीक नहीं हुआ, सरकार ने रिपोर्ट बदल ली, ये भी आरोप लग रहे हैं। और अब लगातार जो हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे उनका कहना है कि जब तक ये भर्ती रद्द नहीं होती और आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहने वाला। और दिल्ली कूच की भी उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला जो कोर्ट में चल रहा है, अब कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होने लगे हैं सरकार की मंशा पर, वीके सिंह के बयान के बाद, और अब बंद कमरे में जो सुनवाई हो रही है, कैमरा ट्रायल हो रहा है और आखिर कैमरा ट्रायल में अब सारे सबूत इकट्ठे होंगे। आरपीएससी का कैमरा ट्रायल भी कल हुआ और उसमें आरपीएससी ने भर्ती की प्रक्रिया और आयोग के काम करने की प्रक्रिया पर भी जवाब दिया। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में जो हाईकोर्ट की फाइनल जो फैसला है वो कब होता है, और सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिर हाईकोर्ट का अंतिम जो फैसला है वो क्या रहने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, जिस तरीके से लगातार इस मामले में सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।